मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना तो मध्य प्रदेश के 82 करोड़ किसानों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आ चुका है, क्योंकि 14वीं किस्त का पैसा ढिंडोरी से सबके अकाउंट में जाने वाला है। और इस दिन सभी किसानों को पैसा मिलेगा और इस बार किसानों को 4,000 करके मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश किसानों के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। तो अब आते हैं सबसे अहम खबर पर। हाल ही में भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़ी बैठक हुई। जी हाँ, भोपाल में बहुत ही बड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए बैठक हुआ। इस बैठक में सभी कमिश्नर, सभी कलेक्टर और कृषि से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। जी हाँ, ये मीटिंग हुआ, उसमें सभी बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे, जैसे हो गया कमिश्नर, कलेक्टर और कृषि से जुड़े सभी अधिकारी। बैठक की अध्यक्षता खुद डॉक्टर मोहन यादव ने की और इस मीटिंग का सीधा मकसद था कृषि वर्ष 2026 का मिशन मोड में कार्यान्वयन, किसानों के लिए नई योजनाएं और पुरानी योजनाओं को और भी मजबूत करना। इस मीटिंग का ही मकसद था। तो अब बात करते हैं उस वायरल सोशल मीडिया पोस्ट की जिसने किसानों की उम्मीद बढ़ा दी है। ये पोस्ट मुख्यमंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया गया है। पोस्ट में क्या लिखा है तो जरा ध्यान से समझिए। किसानों का जीवन संवारने और उनकी बेहतरी के लिए समर्पित भाव से मिशन मोड में कृषि वर्ष 2026 का प्रभावी कार्यान्वयन होगा। फरवरी में डिंडोरी जिले से कोदी कुटकी बोनस का वितरण किया जाएगा। जी हाँ, फरवरी महीने यानी इसी महीने में कोदो कुटकी बोनस का वितरण किया जाएगा। और यही लाइन सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि जब भी सरकार किसी बड़े बोनस या भुगतान का ऐलान करती है, अक्सर उसी मंच से किसान कल्याण योजना की किस्त भी ट्रांसफर की जाती है। जी हाँ, जब भी सरकार बड़े बोनस या भुगतान का ऐलान करता है तो वहां से ही किसान कल्याण योजना का किस्त भी ट्रांसफर किया जाता है। तो अब सवाल उठता है, क्या डिंडोरी जिले का सीएम किसान कल्याण योजना से क्या संबंध है? तो देखिए साथियों, डिंडोरी जिला कोदो कुटकी उत्पादन के लिए जाना जाता है। जी हाँ, सरकार अब कोदो कुटकी बोनस वितरण करती है, तो वहाँ एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है। जी हाँ, वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री खुद मंच पर रहते हैं और डीबीटी के जरिए राशि ट्रांसफर होती है और कई योजनाओं का लाभ एक साथ दिया जाता है। जी हाँ, और इसलिए माना जा रहा है कि उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त भी दी जा सकती है। जी हाँ, जब भी किसान कल्याण योजना का पैसा भेजा जाता है तो बड़े कार्यक्रम में ही बटन दबाकर मध्य प्रदेश के सभी लोगों को भेजा जाता है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। तो बातें हैं मुख्यमंत्री के दूसरे बड़े बयान पर। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सोयाबीन के बाद अब मूंगफली और सरसों को भी भावांतर भुगतान योजना में शामिल किया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने किसान हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का कर्णधार है। मंदसौर के मोहलरंगगढ़ में अन्नदाता सम्मान समारोह के दौरान लगभग 200 करोड़ 1,17,000 किसानों के खातों में ट्रांसफर किया गया। जी हाँ, इससे साफ है कि सरकार किसानों के भुगतान में देरी नहीं करना चाहती और जल्द ही पैसा डालने वाला है। तो अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल पर, सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त कब आएगी? जी हाँ, मध्य प्रदेश के सभी किसानों के मन में ये सवाल है कि पैसा कब आएगा। तो साफ साफ बात करें तो सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियल डेट घोषित नहीं की है। जी हाँ, अभी तक सीएम कल्याण योजना का कोई आधिकारिक डेट घोषित नहीं किया गया है, लेकिन फरवरी महीने को लेकर बयान, बोनस वितरण की घोषणा लगातार किसान केंद्रित फैसले से। जी हाँ, जिस तरह से मीटिंग हुआ उसके बाद बोनस वितरण किया जाएगा, तो उसी मंच पर हो सकता है कि सीएम किसान कल्याण योजना का भी पैसा ट्रांसफर किया जाए। और ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए संभावना है कि उसी मंच से पैसा ट्रांसफर किया जाए। और इन सब संकेतों से ही उम्मीद की जा रही है कि फरवरी 2026 में सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किस्त जारी हो सकती है। जी हाँ, वो संभावना है। तो अब सवाल ये है कि किसानों को अभी क्या करना चाहिए? जी हाँ, अपना बैंक खाता डीबीटी से लिंक करें। अगर आपने अभी तक डीबीटी चालू नहीं करवाया है तो डीबीटी चालू कर लीजिए। डीबीटी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डीबीटी के जरिए ही डायरेक्ट पैसा अकाउंट में आता है। अगर आपका डीबीटी बंद रहेगा तो हो सकता है आपका पैसा अटक जाए। आधार अपडेट जरूर करें, आपको अपना आधार अपडेट रखना है। जमीन और केवाईसी में गलती ना हो, आपका जो जमीन और केवाईसी में गलती ना रहना चाहिए,
मोबाइल नंबर एक्टिव रखना है और आपका बैंक खाता आधार से लिंक रहना चाहिए। यह सब आपको सब कुछ करके रखना है ताकि आपका पैसा अटके नहीं, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाए। क्योंकि अगर पैसा आता है और आपकी केवाईसी में गलती हुई तो किस्त अटक सकती है और आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि 14वीं किस्त की राशि कितनी होगी। तो बहुत सारे किसान पूछ रहे हैं क्या इस बार राशि बढ़ेगी। तो फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 14वीं किस्त 2000 रुपये की होगी। जी हाँ, 2000 का रुपया होने वाला है। इसमें अभी कोई आधिकारिक बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आने वाले समय में राशि बढ़ने का विचार किया जा रहा है और 2000 करके 4000 मिलेगा। 2000 पैसा जो कि दिया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और 2000 दिया जा रहा है पीएम किसान का। तो टोटल 4000 मिलने वाले हैं मध्य प्रदेश के सभी किसानों को। 14वीं किस्त में फार्मर आईडी अनिवार्य है या नहीं, तो बहुत सारे किसानों के मन में सवाल है। तो अभी की स्थिति में 14वीं किस्त के लिए फार्मर आईडी को पूरी तरह अनिवार्य नहीं किया गया है। जी हाँ, पूरी तरह अनिवार्य नहीं है, लेकिन 15वीं किस्त और आगे की किस्तों में यह शर्त कड़ी हो सकती है। जी हाँ, अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में 15वीं किस्त या फिर आगे का किस्तें जब आएगी तब यह अनिवार्य हो सकता है कि फार्मर आईडी चाहिए ही। हर बार नई किस्त के साथ कोई ना कोई नया नियम जोड़ा जाता है। इस बार संकेत यही है कि फार्मर आईडी को लेकर सरकार सख्ती बढ़ा सकती है। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाह चल रही है कि योजना बंद हो गया है, पैसा नहीं आएगा, सिर्फ कुछ जिलों में मिलेगा। तो इन बातों पर भरोसा ना करें और आपको ये सब ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सब फेक न्यूज़ है। योजना बंद नहीं हुआ है, पैसा आएगा और सभी जिलों को मिलेगा। सरकारी पोस्ट और मुख्यमंत्री के बयान पूरी तरह साफ संकेत दे रही है कि किसानों के हित में सरकार पूरी तरह सक्रिय है और जल्द ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा मिलने वाला है और इसी महीने में मिल जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी है। मीटिंग में क्या हुआ, वायरल पोस्ट का मतलब, डिंडोरी से जुड़ा संकेत और किस्त को लेकर संभावनाएं। तो जैसे ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की ऑफिशियल डेट आएगी, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकी किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी मिल सके। जल्द ही मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।